मित्रों, सनातन परंपरा में कहा जाता है कि धर्मस्य मूलम छल रहितम हृदयम, अर्थात धर्म का मूल छल रहित हृदय है। ऐसे छल रहित हृदय वाले संत आक्रोशित हैं और सवाल किस पर उठा रहे हैं? सनातन के लिए समर्पित, सनातन को सब कुछ मानने वाले योगी आदित्यनाथ पर। संतों के इस आक्रोश में सियासी घुसपैठ भी हो रही है। सनातन से जुड़े इस विवाद पर लखनऊ में पोस्टर लग गए हैं। जो सनातन पर सवाल उठाते हैं वो राजनीतिक फायदा देखकर सनातन की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने का दिखावा करने लगे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सवाल योगी आदित्यनाथ पर उठ रहे हैं। इसीलिए प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। यह आशंका भी संत ही जता रहे हैं। संत किसे साजिश का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए प्रयागराज से 725 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत में योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। डीएनए मित्रों, योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी घटना की चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जोड़ा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी की चर्चा की। कालनेमी कौन था, इस पर एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कालनेमी रावण के मामा मारीच का पुत्र था। रावण ने लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए कालनेमी को भेजा था। कालनेमी माया का मास्टर था, वो छल कपट रूप बदलने में निपुण था। हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था। अब सीएम योगी ने जो कहा उसका अर्थ समझते हैं क्यों माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने यह टिप्पणी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही की है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। सीएम योगी ने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर मौनी अमावस्या स्नान को बाधित करने का आरोप है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। कालनेमी से सावधान रहें। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी पर सवाल है, वो सनातन और गोरक्षा को मुद्दा बना रहे हैं। सीएम ने कहा कि सन्यासी के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने सम्मान की बात कर रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि योगी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए कह रहे थे जो बात उनके मुंह से निकली थी। सीएम योगी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं लिया, किसी घटना की चर्चा नहीं की, लेकिन यह भी कहा कि बुरा कर्म करेंगे तो कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। संदेश साफ है, जो कानून तोड़ेगा उसे कानूनी तौर पर दंड भी मिलेगा। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं लिया, लेकिन संत समाज का एक वर्ग खुलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए पुल नंबर 2 का बैरिकेड तोड़ने से लेकर के सभी प्रकार की गतिविधियां, और ये तो पुराना हथकंडा है कि नोटिस में उठाए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये कहिए कि नोटिस दे दिया तो मेरी मानहानि हो गई। लेकिन गुरुजी वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान हुआ और इसमें 100 करोड़ जो सनातनी है उनका भी अपमान है। अरे शंकराचार्य है कहाँ? शंकराचार्य का अपमान तो तब हुआ था जब कांची के शंकराचार्य दीपावली की पूर्व संध्या पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। मौनी अमावस्या पर स्नान से शुरू हुआ विवाद अब संत समाज में विभाजन का आधार बन गया है। दोनों तरफ आक्रोश बराबर है। इस विभाजन की वजह भी समझिए। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सनातनी आस्था का केंद्र बना है। रामलला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान है। कुंभ का सफल आयोजन हुआ, अब माघ मेले का आयोजन हो रहा है। हर आयोजन भव्य और सनातन धर्मियों का मस्तक गर्व से ऊंचा करने वाला है। ऐसे मुख्यमंत्री पर सवाल उठाना, औरंगजेब से तुलना करने वाले बयान ने उन संतों को आक्रोशित कर दिया है जो यूपी में सनातनी विरासत के संरक्षण और महिमा मंडन के साक्षी हैं। योगी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। योगी जी के खिलाफ साजिश करने वाले या कोई भी ऐसे व्यक्ति हों, साजिशों से कुछ नहीं होना है। उन्होंने कहा है कि योगी मोदी सावधान, ये भयंकर युद्ध को आमंत्रण है। सनातन को टारगेट कर रहा है खत्म करने के लिए।
मित्रों, आक्रोशित वो संत भी हैं जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर उठ रहे सवालों से आहत हैं। आक्रोशित वो संत भी हैं जो योगी आदित्यनाथ की सनातन हितैषी सरकार पर उठ रहे सवाल से नाराज हैं। ये धर्माचार्यों का विभाजन है, ये सनातन के लिए हानिकारक है। गोस्वामी तुलसीदास लिखित रामचरितमानस के सुंदरकांड में भगवान श्री राम कहते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात निर्मल मन वाला ही मुझे पाता है, मुझे कपट छल और दिखावा पसंद नहीं है। यही सनातन का आदर्श है। सनातन के ध्वजवाहक साधु संतों को चाहिए कि वो निर्मल मन से आपस में चर्चा कर इस अप्रिय विवाद को विराम दें, सनातन हित में विवाद का हल तलाशें और इसे सनातन विरोधी राजनीति का हथियार नहीं बनने दें। डीएनए मित्रों, इस धर्मयुद्ध में नई बात यह है कि योगी के डिप्टी और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी इस मुद्दे पर बयान आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से विवाद खत्म करने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि जिन लोगों ने उनका अनादर किया है उन पर कार्रवाई होगी। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे।